Assalamu alaikum, viewers and listeners, ladies and gentlemen. I hope you guys are very well. मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ Airbnb बिजनेस मॉडल। इसमें हम सीखेंगे कि एक इंडिविजुअल ज़ीरो नॉलेज के साथ Airbnb बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए हम सारे स्टेप्स जो है वो फ्लो डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। हमने इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है कि ईच सेगमेंट आपको कैसे कंप्लीट करना है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद आप वो एग्जैक्ट टास्क जो है वो कर कैसे सकते हैं। इसके लिए हमने फ्लो डायग्राम की मदद से वो अंडरस्टैंड करेंगे सारे स्टेप्स। उसके बाद उन स्टेप्स को परफॉर्म कैसे करना है, यूआरएल की मदद से किस वेबसाइट्स पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो यूज़ करेंगे। नॉर्मली जो लोग भी एयरबीएनबी की बात करते हैं, जो आप मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी और बाकी सब चीज़ें, तो उससे अंडरस्टैंड ये होता है कि जो भी आपको मॉडल प्रेजेंट करते हैं वो लोग थोड़ी सी जो आप लोगों को भी डिटेल्स और ब्रीफ करके फिर ऑब्वियसली दे डाइवर्ट टूवर्ड्स यू टूवर्ड्स देयर कोर्सेज, तो वो फिर उस एस्पेक्ट से आता है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है और मेरे पास तकरीबन एक वास्ट मेजॉरिटी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड बैकग्राउंड। तो ये चीज़ आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कोई भी बंदा इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो बगैर किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं कि एयरबीएनबी बिजनेस मॉडल कैसे किया जाता है और उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एयरबीएनबी बिजनेस मॉडल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली इसमें जो चीज़ आ जाती है आपके पास, वो आती है इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल। उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैपिटल होना चाहिए और एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे सब कैटेगरीज के अंदर, 1, 2 एंड 3। एक तो आपके पास प्रोडक्ट है, आप प्रॉपर्टी ऑनर है, मींस आप इन्वेस्टमेंट है। दूसरे इसमें वो लोग आ जाते हैं जो सब लीजिंग करते हैं। तीसरे वो लोग आते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, दूसरी उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है। अच्छा, इसको फिर हम डिटेल्स में डिस्क्रिप्शंस के साथ और सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वाला पॉइंट जब आप कंप्लीट करेंगे टास्क तो किस रिसोर्सेज के थ्रू आप स्टार्टअप ले सकते हैं इससे। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसमें आ जाती है, अगर आपके पास लेट से कि आपके पास यूनिट आ गया है और उस यूनिट को आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो जो इन्वेंट्री आपके पास है उसको आप कैसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन ऑर्डर टूवर्ड्स टू सक्सीड फॉर द एयरबीएनबी बिजनेस जो आपका यहाँ पर है। तो उसमें फर्निशिंग्स आ जाती है। फर्निशिंग में आपके पास आती है इंटीरियर डिजाइनिंग प्लस प्रोक्यूरमेंट। आपकी आपको क्या क्या हाउस होल्ड में चाहिए उस घर के अंदर, नेसेसिटीज़ है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, आपको कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाजमी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये जो तो आपका स्टेप है, ये सेगमेंट जो है ये मे वेरी करता है डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर कंट्री एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो अब हर कंट्री ने डिफरेंट स्टाइल से इस सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हम यहाँ पे मोर फोकस करेंगे दुबई को और प्लस अबू धाबी को। ये दो टूरिज्म स्पॉट है इन दिस कंट्री, यूएई के अंदर। आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं बिजनेस, इंडिया में करना चाहते हैं या किसी और रीजन में, यूके में, यूएसए में, जहां भी करना चाहते हैं, तो वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन स्टेप्स सेम ही रहेंगे। जो हाउस होल्ड और जो आइटम्स हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग आपने की है, वो मोर और लेस सेम है। बिल्कुल सारी चीजें वही रहेंगी क्योंकि वो नेसेसिटीज हैं आपकी उस घर में रहने के लिए। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है यूटिलिटीज। इसमें आपके पास हर जगह का डिफरेंट है। जिस तरह मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ दू एंड अती सलात है। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ गैस है, लूता है, आपके पास एम्पावर है, ये चिलर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास दीवा है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। अबू धाबी के आपके पास एडीडीसी है। तो ये सारी चीज़ें इस सेगमेंट के अंदर हम कवर करेंगे। अच्छा, उससे नेक्स्ट स्टेप आपका आता है मेन इंपॉर्टेंट, आपने यूनिट को अपने सेटअप कैसे करना है। सेटअप, अब उसमें आपके पास आ जाती है क्लीनिंग प्लस पेस्ट कंट्रोल। यूनिट को रेडी करना है आपने तो आपको कंप्लेंट्स लेस यूनिट चाहिए ना, जिसमें प्रॉब्लम ना आए। आपकी मेंटेनेंस आ जाती है, और जो ये सारी चीज़ें ईटीसी ये सारी आती हैं इस सेगमेंट में।
नेक्स्ट स्टेप आपके पास, यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आता है वो है आपका फोटोशूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फोटोशूट आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। आपकी प्रोडक्ट को रेडी करने के बाद एयरबीएनबी एक्सेप्ट करे और उसको आगे आपके लिए मार्केट करे, तो उसके लिए आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोशूट। इस सेगमेंट की अपनी एक पूरी डिटेल्स है, एक पूरा सेगमेंट है ये कि फोटोशूट में किन किन बातों का ख्याल करना है, आप फोटोशूट खुद कैसे कर सकते हैं, किसी से करवा कैसे सकते हैं। ये सारे पॉइंट मैं इस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा सेगमेंट वाइज कि ये आप खुद कैसे कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। मैं यहाँ इस स्टेप पे हूँ कि आई वुड लाइक टू लर्न Airbnb business model, how I can perform. I have no knowledge, zero experience, so मैं उस सेगमेंट के हिसाब से आपको हर सेगमेंट्स में डिटेल के साथ बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद जब फोटो शूट हो गया तो आपके पास नेक्स्ट आएगा यहाँ से, इसकी जगह की वजह से मैं यहाँ कर रहा हूँ लिस्टिंग्स। आपको एयरबीएनबी की लिस्टिंग्स कैसे बनानी है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं आपके पास एयरबीएनबी की। उसके बाद आपके पास फोटो सीक्वेंस होती है, एयरबीएनबी कैप्शन होता है। आपको एडवर्टाइज और मार्केटिंग लिस्टिंग्स कैसे करनी है एयरबीएनबी की कि आपका रूम सेल हो, आप उसमें यूनिक कैसे देंगे, बिकॉज मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी बीन ऑन द एयरबीएनबी जो लोगों ने लगाई हुई है, उसमें आपका प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट करता है, ये चीज़ हम सीखेंगे लिस्टिंग्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारा, प्रोडक्ट इज रेडी, unit is live, unit live, product is ready to sell। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया इस डायग्राम की मदद से। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ईच सेगमेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगा डिस्क्रिप्शंस के साथ, कि हमारी डिटेल्स जो है उसमें आपको पता चले कि क्या है ये बिजनेस मॉडल एयरबीएनबी का है, क्या लॉन्ग टर्म रेंटल्स और शॉर्ट टर्म रेंटल में फ़र्क क्या है, हमें लॉन्ग टर्म रेंटल्स और शॉर्ट टर्म रेंटल क्यों करना चाहिए, इसका प्रोजेक्शन हम कैसे बनाएंगे। हम प्रोजेक्शन की मदद से ये निकालेंगे कि हमारा इसमें जो प्रोडक्ट ऑनर है इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं हमारे। हम उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका इसमें किन किन रिस्क फैक्टर्स के साथ बिजनेस आगे मॉडिफाई करता है। आपका मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रोडक्ट ऑनर है मतलब यानी आपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी ओन की हुई है, इसको मैक्सिमाइज रेवेन्यू में आप कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली एयरबीएनबी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो कि एंड टू एंड प्रोडक्ट आपको देती है। यानी बिजनेस साइड पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से उनके पास आप जो हो वो सेलर हो, कस्टमर्स उनके पास पहले रेडी है जिनको हम गेस्ट कहते हैं, तो आपको उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं ये सेल कहाँ करूंगा किस तरह से। बोथ थिंग्स आर देयर एंड बोथ इंडिविजुअल एंटिटीज, ऑनर भी वहीं जाता है, गेस्ट भी वहीं जाता है, वो एक सोर्स है प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है। तो हम इसमें फिर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि लॉन्ग टर्म रेंटल मॉडल जो है उसकी कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट जो है वो क्यों बूमिंग है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको थ्रेशोल्ड रेवेन्यू जो डिस्क्रिपेंसी है वो कितने % हायर इन रेवेन्यू है। तो ये सारी डिटेल्स हम इस सेगमेंट में करेंगे। फिर उसके बाद इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फर्निशिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग की। इस सेगमेंट के अंदर मैं आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाऊंगा इंटीरियर डिजाइनिंग होती कैसे है, आप इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर मूड बोर्ड कैसे बना सकते हैं बगैर किसी 3D डिजाइन, ऑटो कैड और किसी भी प्लेटफॉर्म के बगैर आप इंटीरियर डिजाइन डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। मैं एक बंदा हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक एम्प्टी अपार्टमेंट है, मैं इसको इंटीरियर डिजाइन कैसे कर सकता हूँ, मैं परचेजिंग कहाँ से करूँ, मुझे बेड कहाँ से खरीदना है, मुझे साइड टेबल कहाँ से खरीदनी है, लैंप कहाँ से खरीदना है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरा यूनिट प्यारा कैसे दिखना चाहिए, उसमें कारपेट कहाँ से डालना है, मैंने क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो गेस्ट को नीड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें दिखाएंगे। फिर मैं आपको वेबसाइट के थ्रू URL के बताऊंगा प्रोक्यूरमेंट कैसे करनी है, इसका आपने बजट कैसे बनाना है, एक एक्सेल शीट बनानी है, उसमें आपने सारी एंटिटीज जो आप आइटम खरीदना चाहते हैं वो, उसके बाद उनको ऑनलाइन आप चेक करेंगे किन किन वेबसाइट्स पे वो जो है बेस्ट अवेलेबल है। अब इट डिपेंड्स करता है, मोर और लेस इट डिपेंड्स ऑन दैट यू वुड लाइक टू डू द फिजिकल इंटीरियर डिजाइनिंग और ऑनलाइन। मैं प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन बिकॉज इफ यू वुड लेट्स से गो टू IKEA, अब you cannot buy everything from IKEA. Some of the items you will get it from IKEA, some of the things you will need it from Home Center, Pan Emirates। इस तरह से आपके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो आपकी प्रोक्यूरमेंट्स है वो वहां से आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से चीजें लेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप ऑनलाइन सारी चीजों को एक जगह पे सिलेक्ट करें, सारे कार्ड्स को रेडी करें और एक साथ करें, और ये क्विक एफिशिएंट प्रोसेस आपका विद इन 1 वीक कंप्लीट हो सकता है। तो ये वाला हम टॉपिक इसमें ये कवर करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ एयरबीएनबी के, कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब दुबई की जो DTCM, दुबई टूरिज्म एंड कॉमर्स इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अबू धाबी जो है जो DCT है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, DCT DTCM इन लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट दी हुई है। आपको ये परमिट कैसे मिलेगा, आप ये बिजनेस चला कैसे कर सकते, ये सारे पॉइंट्स तो आप कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि आपको डीटीसीएम का परमिट जो है वो कैसे बनाना है, आपको ऑथराइजेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है, आपके पास पासपोर्ट, टाइटल डीड और इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे कंपाइल करना है, किस तरह से आपने डीटीसीएम का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसको जमा करवाना है। पहले आपने उससे पहले डीटीसीएम की वेबसाइट पे जाके आपने उनका यूआरएल से अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट की वेरिफिकेशन करवानी है। जब वो हो जाएगा तो आप परमिट अप्लाई करेंगे। ये सारी डिटेल्स जो है ना हम इसके अंदर इस सेगमेंट में बात करेंगे। यूटिलिटीज जो है आपके पास वो आपने कैसे कनेक्ट करनी है। एक एक प्रॉपर ये भी एक फैक्टर है कि बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने देखी है, लेकिन वो क्वेश्चंस ये लेकर आते हैं, हाउ टू कनेक्ट दीवा, आई एम नॉट इन द कंट्री। तो आपके पास दीवा में वो जो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी है, वो आपको कौन से पॉइंट्स देता है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो किस तरह से अप्लाई करें और कैसे आप ऑनलाइन इसको मॉनिटर करके अपना अकाउंट्स को गो थ्रू करके कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी पेमेंट और एवरी मंथ जो उसका अकाउंट साइकिल चलता है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह ये बाकी सारी चीज़ें भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, वेबसाइट्स भी यूआरएल के साथ गो थ्रू करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने सेटअप कैसे करना है, प्रेजेंटेबल आपका अपार्टमेंट कैसे दिखना चाहिए, क्लीनिंग किस तरह से होनी चाहिए, उसके अंदर आपने पेस्ट कंट्रोल करवाना है, हाउ ऑफन डू यू नीड टू डू द पेस्ट कंट्रोल इन ऑर्डर टू मेंटेन इट एज पर द रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस कोई एमईपी रिलेटेड इशू तो नहीं है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग रिलेटेड इशू, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई बिग मेंटेनेंस तो नहीं है, आपकी पेंटिंग ठीक हुई भी है। सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके हम सारे पॉइंट्स जो है रिस्क असेसमेंट वो भी सारे चेक करेंगे। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है फोटोशूट। फोटोशूट किस पैटर्न के थ्रू होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, किस एंगल्स को आपने मद्देनजर रखना है। उसके अलावा आपने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है। आपने जब पिक्चर्स अपलोड करनी है एयरबीएनबी के ऊपर, तो आपने उस पर कौन सी सीक्वेंस इस्तेमाल करनी है, ये सारे कौन से पॉइंट आपने करने हैं, कौन से नहीं, डू एंड डोंट की हम सारी डिस्कशन करेंगे इसमें। उसके बाद लिस्टिंग्स के अंदर आपने लिस्टिंग्स कैसे करनी है, उसकी आपने जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे प्रिपेयर करनी है। वो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 3-4 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स बनता है आपकी, जिसके अंदर आप एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा आप कैसे कर सकते हैं। लास्ट आपका जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो आप किस तरीके से उसकी आगे, फिर हम ऑपरेशंस भी डिस्कस करेंगे इसके बाद कि आपने उस यूनिट को चलाना कैसे खुद से, आपके गेस्ट कैसे चेक इन होंगे, गेस्ट कैसे चेकआउट होंगे, आप क्लीनिंग को किसको असाइन करेंगे, आउटसोर्स करेंगे या आप अपने पास से कोई बंदा हायर करके करेंगे। जितने भी कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट है इसमें हम सारे वो पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर कीप लर्निंग। थैंक्स।